अब रुख करते हैं मैदान सियासत का। पंजाब असम्बली की नशस्त PP 38 सियालकोट पर इंतखाबी मार्का कल होगा। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। इलेक्शन के लिए पुलिस और रेंजर्स जवानों की बड़ी तादाद तैनात होगी। हल्के में 68 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। सियालकोट का इंतखाबी मार्का, तैयारियां आखिरी मराहिल में, पोलिंग स्टेशन पर सामान पहुंचाने का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल। इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई, लेकिन अहले इलाका में काफी जोशो खरोश पाया जाता है। ये सीट मुस्लिम लीग नून के चौधरी खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बाइस खाली हुई। PP 38 में मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक सुबहानी और तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार मजबूत उम्मीदवार हैं। हल्के को 165 पोलिंग स्टेशन में तकसीम किया गया है। 68 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। वोटर्स की कुल तादाद 2,33,402 है। सिक्योरिटी के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और 500 रेंजर्स जवान तैनात होंगे। सियालकोट के हल्का PP 38 के रहायशियों को ढेरों मसाइल दरपेश हैं। अहले इलाका कहते हैं टूटी गलियां, खस्ता सड़कें, बिजली और पानी के नाक़िस इंतजाम ने उन्हें परेशान कर रखा है। इसके बावजूद वो वोट डालने के लिए काफी पुरजोश हैं। आउंदे ने वोट लैन आ जांदे ने, काम साडे पिंडां दा कोई नहीं करदे। मेहरबानी वोट ते हाँ देने ही देने ने, बाकी मेहरबानी उन्हां दी कि साडे जिहड़े गलियां दे काम ने कर छड्डने ते पानी दा निकास सिद्धा कर छड्डने। वोट सारे ही लैन आउंदे ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟ? ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਟੱਪ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੇ ਕਿ ਵੋਟ इंशाअल्लाह ताला देने ने, वोट किसी ने सियासत के मैदान से चलते हैं तालीम के मैदान में। सिंध में नकल माफिया बेलगाम पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी। हैदराबाद, मीरपुर खास समेत कई शहरों में तलबा खुल्लम खुल्ला नकल करते रहे। कमरा इम्तिहान में मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी आम रहा। कई शहरों में सवालनामा वक्त से पहले तलबा तक पहुँच गया। हैदराबाद में पीर तीर से शुरू होने वाला तलबा ने खूब एहतजाज किया। कुछ मौसम की बात हो जाए, पंजाब में मौसम की अंगड़ाइयाँ। कई शहरों में मौसम बदल गया, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मजीद कई शहरों में बारिश का इम्कान। बारिश के बाइस बाज़ इलाकों में बाजार और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में भी बारिश हुई, जबकि मर्दान, मालाकंड और हज़ारा डिवीजन में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मज़ीद बताएंगे जमील खान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मैदानी इलाकों समेत जनूबी अजला और बालाई इलाकों में मज़ीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया है। ताहम हज़ारा, मलाकंड डिवीज़न और मर्दान के चंद इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। तुग़यानी भी होगी महकमा मौसमियात के मुताबिक, क्योंकि वहाँ पे शदीद बारिशों का इम्कान है। DMA ने तमाम जो मुतल्लिक़ा अजला है, ख़ुसूसन मलाकंड डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न समेत मर्दान के चंद इलाकों में, तो वहाँ पे अलर्ट भी ज़िला इंतज़ामिया को जारी कर दिया है, क्योंकि शदीद बारिशें वहाँ पे होंगी और नुकसानात का भी खदशा मौजूद है। तो इसके पेश नज़र जो है ज़िला इंतज़ामिया के इदारे बारिश के बाद बाज़ शहरों में निकासी के इंतजामात इंतहाई नाकिस दिखाई दिए। जहलम की तहसील दीना में म्यूनसिपल कमेटी की इमारत में भी पानी भर गया। गलियां, बाजार भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ शेख अली रजा। जी शेख, कहिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो मानसून की पहली बारिशें हैं, इन्होंने जो है इंतज़ामिया का जो सफाई मुहिम का है वो पोल खोल दिया है। दीना और सुहावा और गिरदोनवा में गलियां और जो महल्ले हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। बात की जाए दीना के मंगला रोड की, तो वो पानी से बिल्कुल भर चुका है और गुज़श्ता चंद दिन पहले जो है इंतज़ामिया की तरफ से लाखों रुपए लगा के जो है सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया था, ताकि मानसून की बारिशों की वजह से जो है वो ब्लॉकेज ना हो। लेकिन उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर दीना के अपने ही ऑफिस में जो है वो पानी भर चुका है और वो तालाब का मंजर पेश कर। ठीक है, आपने इस बारे बताया, आपका शुक्रिया। राजनपुर और गिरदोनवा में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। कोट सुलेमान के बरसाती नाला छाछड़ के पुश्ते खस्ता हाली का शिकार है। मुमकिन पानी की सतह बुलंद होने से हिफाजती बंद के पुश्ते टूटने का खदशा है।
तफसीलात जानते हैं इम्तियाज़ हुसैन से। जी इम्तियाज़, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त राजनपुर के नवाही इलाका हाजिरपुर के अंदर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों का सिलसिला जारी है और दूसरी जानिब महकमा रोदकोही की जानिब से जो सेम नाला बनाया गया है उसकी जो पुश्तें हैं इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हैं। इस वक्त भी मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी हमारा दरा छाछड़ है, ये छाछड़ काहा और सोनवा, ये काहा और छाछड़ जो है ना दोनों एक साथ बहते हैं। ये छाछड़ के पुश्ते इंतहाई कमज़ोर हैं, मेहरबानी करके इनको फ़ौरन रिपेयर किया जाए वरना बहुत बड़े नुकसान का खतरा। क्या कहना है कि ये छाछड़ की अगर इनकी पुश्तें नहीं बांधी गई तो यहाँ इलाका के जो काश्तकार लोग हैं उनकी फसलात को बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है। ज़िले इंतज़ामिया से इन्होंने मुतालबा किया है इसे जल्द अज जल्द बनाया जाए ताकि बड़े नुकसान से बचने के लिए। जी राजनपुर में आगाही वॉक का अहतमाम किया गया। शुरका ने लोगों को शजरकारी से मुतल्लिक आगाही दी। देखिए इम्तियाज़ हुसैन की ये रिपोर्ट। हुकूमत पाकिस्तान का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का विजन। राजनपुर में खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम के तहत आगाही वॉक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी बने वॉक का हिस्सा। कहती हैं वॉक का मकसद आवाम में दरख्त लगाने का शौर उजागर करना है। अपने घरों में, गलियों में, अपने टाउन में हर जगह सब्जा उगाएं, दरख्त लगाएं, इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और बेशुमार फायदे भी हासिल होते हैं। DFO मलक अजहर अब्बास ने बताया मुहिम के तहत शहर के स्कूलों और पार्क में पौधे लगाए गए हैं। पहले हमने मुख्तलिफ स्कूलों में, बुनियादी हर सेक्टर में और पार्कों में प्लांटिंग सेरेमनी की है। आज ये शजरकारी वॉक का एहतमाम किया गया है। जिला इंतजामिया के हुकाम का कहना है शजरकारी एक तरफ तो सदका जारिया है जबकि दूसरी तरफ से इससे माहौल खुशगवार होता है। कैमरा टीम के हमरा इम्तियाज हुसैन मशहूरी, नियो न्यूज राजनपुर। CDA का ईद उल अज़हा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। ठेकेदार माफिया ने CDA से भारी मुआवजा तलब कर लिया। चेयरमैन CDA की हिदायत पर इदारे इलाशें उठाने का काम खुद किया। देखिए ये रिपोर्ट। CDA का ईद उल अज़हा ऑपरेशन मुकम्मल। 2000 वर्कर 100 से जायद मशीनरी से 17,000 टन अलाइशें तल्फ की। चेयरमैन CDA की हिदायत पर CDA ने अलाइशें उठाने का काम खुद किया। MPO की भारी मशीनरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक ईद ऑपरेशन के लिए ठेकेदार माफिया ने CDA से भारी मुआवजा तलब किया था। चेयरमैन CDA ने ठेकेदार को भारी मुआवजे की बजाय अपनी मशीनरी इस्तेमाल करने की हिदायत की। ईद के 3 दिन शहर की सफाई का काम जारी रखा गया। शहर के मुख्तलिफ जोन बनाकर मशीनी और अहलकार तैनात किए गए जिससे शहर की सफाई और खूबसूरती यकीनी बनाई गई। प्रोडक्शन टीम, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टर तलहा तालिब 67 किलोग्राम कैटेगरी में 5वें पोजीशन हासिल करके पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। तलहा तालिब मेडल तो ना ले सके मगर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। सुपीरियर कॉलेज में ज़ेर तालीम तलहा तालिब की बहन की पढ़ाई फ्री देने का ऐलान कर दिया गया है। गुजरावाला के वेट लिफ्टर तलहा तालिब के वालिद और शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं शफकत इमरान से। जी शफकत, कहिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त गुजरावाला के उस वेट लिफ्टर के घर में मौजूद हैं जो सिर्फ 2 किलो के मार्जिन से टोक्यो ओलंपिक्स में जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल ना कर सका, लेकिन ये पहला पाकिस्तानी है जो गुजरावाला से निकला और ओलंपिक में गया और अपने मुल्क के लिए उसने मेडल लेने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 2 किलो के मार्जिन से वो रह गया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तलाक के जो कोच हैं वो भी इसके वालिद हैं और जितनी सपोर्ट कर सके वो इन्होंने ही की है। आपकी ख्वाहिश तो यही थी ना कि मेडल आता? जी बिल्कुल, अगर मेडल ना आने से इतनी इज्जत मिल सकती है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये गोल्ड, सिल्वर या ब्राउन होता तो तब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कितनी इज्जत से नवाजते। चंद एक इश्यूज ऐसे हैं मतलब जिनके साथ, लेकिन वो अब काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देगी और आइंदा ओलंपिक्स में आने के लिए इन तमाम एथलीट्स जो ये 10 एथलीट्स हैं इंशाल्लाह इसके साथ को तकरीबन और 50 को मिला के आइंदा ओलंपिक की तैयारी करेंगे। अभी अचीवमेंट उसको मिली है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो 5वीं पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। 22 करोड़ की आबादी में मैं समझता हूँ ये एक गुजरांवाला के लिए, पाकिस्तान के लिए और हमारे सुपीरियर के लिए बड़ा एजाज़ है। जैसे सुपीरियर कॉलेज उसको सपोर्ट कर रहा है, इसी तरह चाहिए कि बकाया अदारे जो हैं वो फर्दर स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह के उनको सपोर्ट करें। सुपीरियर के प्लेटफॉर्म से उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल किया, मैं तो यही समझूंगा। उसने सुपीरियर का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान फेडरेशन जो है, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को सपोर्ट किया जाए। इस तरह के कई तला तालब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड, सिल्वर मेडल लेके आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये है
कि हुकूमत थोड़ी सी सरपरस्ती करे तो इस तरह के कई मेडल्स आ सकते हैं। जी। ट्रांस पेशावर ने BRT में ख्वाजा सराह के लिए खुसूसी नशिस्त मुख्तस कर दी हैं। तर्जुमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक हर बस में ख्वाजा सराह के लिए 3 नशिस्तें मुख्तस कर दी गई। शहरी ख्वाजा सराह की नशिस्तों पर बैठने से गुरेज करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जमील खान से। जी जमील, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये BRT में बाकायदा तौर पर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा सराओं के लिए सीटें मुख्तस कर दी गई है। BRT इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर जो BRT गाड़ियां हैं तो वहाँ पे नशिस्तों पे लिखा है कि कोई भी ठीक है जमील, आपने इस बारे बताया, आपका शुक्रिया।